वेलकम टू मास्टर पॉलिटिक्स। और ये वीडियो ऑन डिमांड है कि भाई फॉरेन पॉलिसी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाओ या समझाओ। तो फॉरेन पॉलिसी की मैंने एक सीरीज चालू करी है, एमसीक्यू से ही करा रहा हूँ क्योंकि पूरा टाइम नहीं है कि मैं एक एक करूंगा, पर मैं चाहूंगा मैं कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज जरूर लाऊंगा, जैसे यूएस के साथ रिलेशन हो गया, फिर आपका रशिया के साथ हो गया, चाइना के साथ हो गया, ये मैं डिस्कस करूंगा डीपली। पर जो क्वेश्चन आपकी नेट की डिमांड है वो आपको थ्योरीज नहीं पूछे, वो पूछेगा कि भाई फलानी ट्रीटी कब हुई है, कितने मेंबर्स थे, नैम का कोई पॉइंट पूछ लेगा, सार्क का कोई पॉइंट पूछ लेगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो यार, एग्जाम को एग्जाम की तरह करना है। 100 क्वेश्चन आते हैं फॉरेन पॉलिसी के, 7 8 क्वेश्चन आएंगे, 5 भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं, और उसी के हिसाब से आपको टैकल करना है। सब कुछ मारोगे रट्टा, वो सब कोई फायदा नहीं है। ये मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो रिपीट होते हैं, रिपीट होंगे, और आपको हेल्पफुल होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है ट्रीटीज का, कि भाई फ्रेंडशिप ट्रीटीज कब कब होती हैं। तो देखो, अफगानिस्तान का पूछा हुआ था यूजीसी नेट में, तो अफगानिस्तान के साथ ट्रीटी जो हुई है हमारी 2011 में हुई है। उस टाइम पे मनमोहन सिंह साहब थे और हामिद करजाई थे वहाँ के प्रेसिडेंट। अब पूछ रहा था इसराइल की कब हुई, क्योंकि ये चीज़ आपने सुनी नहीं है। आपने सुना होगा सोवियत के साथ 1971 में जब वॉर हुआ था, वॉर हो रहा था, तब हमने कर ली थी ट्रीटी। नेपाल का सुना होगा 1950 में। पर लेकिन इसराइल का कम लोगों को पता होगा, ये है 1992 में हमने उसके साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी की थी इसराइल के साथ। उससे पहले हम उससे थोड़ा सा खफा रहते थे, इसराइल से। जैसे हमारा कश्मीर का इशू है, वैसे उनका एक इशू है टेरिटरी का, टेरिटरी डिस्प्यूट, तो हम उनसे खफा रहते थे, तो उनका सपोर्ट ओपनली नहीं करते थे। तो इसराइल को भी कहते हैं मिडवाइफ ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो ओनली कंट्री टू लीव यूएन, एकमात्र कंट्री जो लीव करती है यूएन को, ये फैक्ट है यार, कोई थ्योरी नहीं है, फैक्ट है। इंडोनेशिया ने 1965 में छोड़ा था, ये आप याद रखिए। आगे का क्वेश्चन कर लोगे, कोई लॉजिक नहीं लगेगा। अब पंचशील, डेट पूछता है इसकी, पहले 1954 में साइन हुआ था। अब ऑप्शन में क्या दिया था, एक यूजीसी नेट के या फिर किसी और लेक्चर पॉलिटिकल साइंस में, किसके बीच में, सबको पता है इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था। पर नहीं मेरे भाई, इंडिया, चाइना और बर्मा जो आज के डेट में म्यांमार है, 3 लोगों के बीच में साइन हुआ था। ठीक है, साइन हुआ था पंचशील 1954। डेट भी मंथ भी याद करने की जरूरत, कर लो अगर पूछा कभी। अप्रैल 1954 संग। और एक कहाँ किस जगह हुआ था, सिंगापुर में साइन हुआ था पंचशील का एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया, चाइना एंड बर्मा। लुक ईस्ट पॉलिसी, सीधा पूछ लेगा डेट। कभी कभी 1991, उस टाइम पे कौन थे हमारे प्रधानमंत्री, पीवी नरसिम्हा राव। अब आ गई है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, किसने चालू करी, मोदी साहब ने करी। 14 के टेन्योर के बाद ही उन्होंने चालू कर दी थी। अंतर क्या है लुक ईस्ट में, पहले हम उनको एक फॉर्मल रिलेशनशिप के साथ देखते थे, अब उनके साथ हम कल्चरल रिलेशनशिप भी देखते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अलावा भी देखते हैं, और काफी चीजों में हमारा कॉर्पोरेशन हो रहा है। तो इसलिए हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नाम दे दिया। अब ये पूछा गया किस प्राइम मिनिस्टर के दौरान अफ्रीकन फंड, बार बार पूछा जाता है। अफ्रीकन फंड क्या है पहले तो बता दूं। एपरथाइड के खिलाफ, इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए अफ्रीकन फंड नैम की समिट में बनाया गया था। कौन थे प्रधानमंत्री उस टाइम पे, राजीव गांधी साहब थे। ठीक है। जेन्युइन नैम क्या होता है। अब जेन्युइन नेम पहले लीजिए होता है क्या। नेम का मतलब था कि हम किसी ब्लॉक के साथ नहीं मिलेंगे। जब मोरारजी देसाई सरकार आई तो उन्होंने कहा कि भाई तुम तो सोवियत यूनियन के साथ ज्यादा दिखते हो, मतलब यू आर लीनिंग टुवर्ड्स, आप उनकी ज्यादा फ्रेंडशिप करते हो, यूएसए को कम भाव दे रहे हो और यूएसएसआर को ज्यादा आप लोग लीन कर रहे हो। तो मोरारजी देसाई ने कहा हमें जेन्युइन नेम फॉलो करना है, हमें किसी को नहीं इतना भाव देना, और देना है तो बराबर देना है। तो दिस इज मोरारजी देसाई जेन्युइन नेम 1977, ये आपको एनसीईआरटी में भी फैक्ट मिल जाएगा। अब देखो, मैंने सार्क के बारे में सब कुछ लिख दिया यहाँ पे। जो मैंने ये 10 से 12 फैक्ट्स दिए हैं सार्क के बारे में, इसके बाहर आपको नहीं आना चाहिए, और अगर आएगा भी तो आप एलिमिनेशन से सही कर लोगे, ये मैं मानता हूँ। सार्क 1985 में 8 दिसंबर 1985 में बनता है, ढाका में बनता है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशिया की। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है, काठमांडू में है। कहाँ पे, काठमांडू। यूएन का ऑब्जर्वर है। अब मेरे कोई पूछ लेगा भाई सार्क का आइडिया आया किससे, तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर थे जियाउर रहमान साहब, उनके पास उन्होंने ये आइडिया दिया था सार्क का। सेकंड समिट जो थी वो इंडिया में हुई थी 1986 में। 8वीं समिट भी दिल्ली में हुई थी, जिसमें पॉवर्टी एलिवेशन ईयर मनाया जाता है 1995 की। 2007 की बहुत फेमस समिट है, 14वीं समिट। ये फेमस इसलिए है दिल्ली समिट क्योंकि यहाँ पे अफगानिस्तान को एज 7th मेंबर ऐड किया गया था। ठीक है। ऑब्जर्वर, इसके फेमस ऑब्जर्वर लिख दिए मैंने, चाइना है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है। सार्क का डिजास्टर में एक बार अभी कुछ क्वेश्चन आ गया था कि भाई मैच करो फलाने फलाने सेंटर्स कहाँ पे हैं, तो वो मैंने कुछ जो दिल्ली में है और कुछ जो फेमस है वो मैंने लिख दिए।
दिल्ली मतलब इंडिया में है। सार्क का डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर दिल्ली में है। सार्क का कल्चरल हेरिटेज ईयर 2016 है। सार्क की यूनिवर्सिटी दिल्ली में है। सार्क का ह्यूमन रिसोर्स सेंटर पाकिस्तान में है। सार्क का इंफॉर्मेशन सेंटर नेपाल में है। ये हैं सब फैक्ट्स जिससे आपका क्वेश्चन निकलेगा। सार्क पता है भाई, हमने पढ़ लिया भाई, एक मल्टी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाई है साउथ एशिया में। क्या काम है भाई? पीस करना है, अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, ट्रेड करनी है, ये सब ठीक है, पर लेकिन फैक्ट्स भी पता होने चाहिए। अब यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें एशियान के बारे में लिख दी भाई। एशियन 1967, अगस्त 1967 में बनता है। बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है इसको। सेक्रेटेरिएट इसका जकार्ता में है। अब एशियान में कभी भी पूछ लेता है भाई, फ्लैग फ्लैग है एशियान का, एक फ्लैग है, तो उसमें क्या क्या मेंशन्ड है? उसमें 10 स्टॉक्स, मतलब राइस के स्टॉक्स हैं। फिर इंडिया इसका मेंबर नहीं है एशियान का। ठीक है भाई। इंडिया, और इनिशियली जब एशियान बना था 1967 में, तो 5 मेंबर्स थे। मैं कैसे याद करता हूँ? इंपॉर्टेंट एसटी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। आज की डेट में 10 हैं। ये आपको याद रखना है एशियान के बारे में। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम में। तो ये एशियान के बारे में चीजें हैं। अगले चीज मैंने ली है भाई, डिस्प्यूटेड टेरिटरी का भी पूछ लेते हैं नेट में। जैसे पता होना चाहिए, कच्छा टिबू आइलैंड किसके साथ है? डिस्प्यूट टेरिटरी इंडिया और श्रीलंका की थी। वुलर बराज जो है वो पाकिस्तान के साथ था। वुलर सुस्ता बॉर्डर था, वो नेपाल के साथ है। फिर न्यू मूर आइलैंड जो बांग्लादेश के साथ था, वो था। तो आप न्यू मूर आइलैंड का भी कर सकते हैं। अब कुछ मैंने डॉक्ट्राइन्स के बारे में लिखा है कि नियो जस्ट वॉर डॉक्ट्राइन किसने स्टार्ट करी? जॉर्ज बुश साहब ने नियो जस्ट वॉर डॉक्ट्राइन शुरू करी। जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एमडीजी खत्म हुआ, एसडीजी आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उस टाइम सेक्रेटरी कौन था यूएन का? बान के मून साहब थे। एटम फॉर पीस प्रोग्राम एजनहावर का था। क्या था कि सीटीबीटी जब साइन हुई तो कितने कंट्रीज थी? तो सीटीबीटी जब साइन होती है 1996 में, तो 71 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। यूएसए रिकॉग्नाइज चाइना, ये कम लोगों को पता होगा। ये 1979 में जब चाइना ने अपनी आइसोलेशन छोड़ी, तब यूएसए ने इसको रिकॉग्नाइज किया 1979 में। उससे पहले रिकॉग्नाइज नहीं किया। उसके बाद यूएसए ने अपनी काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट चाइना में डाली है, जो आज के डेट में बहुत है, बिलियंस में है। फॉरेन पॉलिसी एसेंशियल फॉर फॉरेन एलिमेंट, ये किसकी स्टेटमेंट है? ये जे आर चाइल्ड की स्टेटमेंट है। फॉरेन पॉलिसी एसेंशियल फॉर फॉरेन एलिमेंट। लीग ऑफ नेशन के बारे में कुछ चीज लिख दी है। 1920 में बनी थी। हेडक्वार्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को के बाद बनाई गई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में था। टोटल 22 थे, पर लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो ये फेलियर हो गया इसका, तो इसको फिर बाद में इतना भाव नहीं दिया गया और यूएन क्रिएट करी गई। तो ये कुछ फैक्ट थे, मेरे ख्याल से 25 से 30 फैक्ट थे रोज की तरह। और ये क्वेश्चन मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपके आएंगे और आते रहेंगे। और आगे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।